नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। अभी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख में हूँ और यहाँ पर किशोरी मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम बच्चियां और लड़के मेरे जो विद्यार्थी हैं मेरे साथ में हैं। अनेकों प्रकार के मॉडल है इनके पास है, प्रदर्शनी लगाई हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल जो प्रदर्शनी इन्होंने लगा रखी है इनके बारे में थोड़ी सी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो कैमरामैन को एक बार बोलने का कहूँगा कि एक बार दिखा दे कि वहाँ पर है वो देखिए जो स्टाफ है वो वहाँ पर बच्चों से पूछताछ भी कर रहे हैं कि कौन सी क्या क्या बनाया है और ये इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। क्या बनाया आपने आज? सर मानव शरीर में कैंसर के बारे में बताएगा। थोड़ा इस साइड में आगे, इस साइड में आगे दिखाइए तो मैं बोलूँगा। मानव शरीर में कैंसर के बारे में जिस प्रकार से बताया गया है, प्रदर्शनी आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरा चित्र बनाकर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। थोड़ी सी डिटेल से हमारे दर्शकों को समझाइए। सर मानव शरीर में कैंसर एक आनुवंशिक रोग है जो कि कोशिकाओं में विभाजन के कारण, जीन में परिवर्तन के कारण होता है। यह कई प्रकार से होता है, जैसे धूम्रपान तथा मोटापा तथा सूर्य से आने वाली अनेक प्रकार के हानिकारक विकिरणों के कारण यह होता है। यह शरीर के अन्य भागों में होता है, जैसे लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड थायराइड कैंसर एंड अदर कैंसर्स। और इससे एक प्रश्न यह भी है कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। इसे हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कैंसर से बचाया जा सकता है, जिसमें कि हमें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, शराब का सेवन छोड़ना पड़ेगा तथा हमें अपना खाने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। देखिए, धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, शराब का सेवन छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में जिस प्रकार से जहरीला खाना आज परोसा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक खाने की जरूरत है। नजदीक से दिखाने की कोशिश आप कीजिए, एक बार कैमरामैन कहूंगा नजदीक से दिखाने की कोशिश हो करें। देखिए किस प्रकार से एक एक पॉइंट लिखकर है उसको समझाया गया है। आप देख सकते हैं इस समय चित्र के अंदर। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, जो बच्चे और बैठे हुए हैं। आपने क्या बनाया आज? किसका ये स्कॉर्पियन का। अच्छा, थोड़ा डिटेल से समझाइए हमारे दर्शकों को। यह ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है और इसका उधर 7 खंडों में तथा पूंछ 5 खंडों में कल स्प्रे गिरे खेत में वही होगा नहीं हो? तो बता दो थोड़ा दर्शकों मारना। यह जमीन की 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देते हैं। अंडे से फिर लार्वा बनता है। लार्वे से कोष से एक वयस्क भ्रंग बनता है। यह भ्रंग पौधों में बहुत हानि पहुंचाते हैं। और भी ये देखिए भाई, कमाल की चीजें हैं, क्योंकि एक एक चीज वहां से आपने वो मॉडल तैयार किया, वहां से मैं दिखाता आ रहा हूँ आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो किसान आज खेती उगाते हैं वहां पर जिस प्रकार से कीटनाशक छिड़ाव करते हैं उन्होंने पूरा दिखा दिया है कि कौन सा जीव है और कहाँ पर रहता है और वो क्या क्या नुकसान है वो पहुंचा सकता है। वो तस्वीरें यहाँ पे देखनी होगी। मैं चलूंगा आगे और दिखाने का प्रयास है वो आप करूंगा। वहाँ पर स्टाफ वगैरह भी है, उनसे भी जाने वहाँ पर चलेंगे। पहले सबसे पहले वहाँ चलेंगे। आज कैमरामैन को मेरे पीछे पीछे आए आप, यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, तमाम वो विद्यालय का स्टाफ भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक डेमो चल रहा है, वो डेमो ही दिखा देता हूँ मैं लाइव में आपको। ये देखिए, ये डेमो देख लीजिए आप। ये बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या है ये बाढ़ सूचक यंत्र है। ये बाढ़ सूचक यंत्र है। अच्छा, क्या कैसे क्या काम करता है ये बाढ़ आने पर हमें सूचित कर देता है कि बाढ़ आने वाली बाढ़ आने पर है, जिससे हम हमारे उपयोगी सामान की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सायरन बजता है क्या, जैसे पानी भरा हुआ होता है? सायरन बजता है इस प्रकार ये पानी का लेवल बढ़ जाने से यहाँ पर ये सायरन बजता है। अच्छा, पानी का जैसे ही भरा होगा तो यहाँ पर है ये वायर टच होगा तो सायरन बजेगा। ये आपने बनाया है? क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज, कितना समय से बनाने में? 1-2 घंटे। कहाँ से दिमाग आया इतना आइडिया छोटी सी उम्र में? विज्ञान में बड़े अच्छे लगते हो ना, पढ़ाई कर रहे हो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे में दिखाने के पास करूँ, क्या है ये, क्या बनाया आपने? सर ये वर्ग व घन, स्क्वायर व क्यूब है। अच्छा, कैसे काम करता है, क्या है पूरा मामला? दर्शकों को थोड़ा जानने चाहेंगे आपसे। जैसे कि 1 का क्यूब हमें देखना होता है तो हम इस माचिस की डिब्बी को खोलते हैं तो 1 निकलता है। हाँ। और 3 का क्यूब खोलना होता है तो 27 निकलता है। और जैसे 3 का स्क्वायर निकालना होता है तो 9 निकलता है। अब आपको सूत्र की जरूरत नहीं है, पूरा सूत्र आपने यहाँ बना दिया। यस सर। निकालो और मिल जाएगा। कितना समय लगा आपको बनाने में? सर 1 घंटे। आपका क्या नाम है? मंजेश। कक्षा 9वीं कक्षा का। आपका नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम वीरेंद्र, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैंने मानव हृदय का काट चित्र और मानव स्वतंत्र बनाया है। चलिए नजदीक से दिखाइए जरा, इसको तस्वीर को नजदीक से दिखाइए। क्या क्या बनाया आपने? ये मानव का हृदय काट चित्र और मानव स्वतंत्र। बिल्कुल, देखिए मानव हृदय यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है।
यहाँ पर जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम स्टाफ वो है और यहाँ पर क्या बनाया गया है देखिए, कलाकृति है, मूर्ति डिजाइन है। यहाँ पर एक बार देखिए डेमो चल रहा है। कैमरामैन कन्हैया एक बार आगे जाइए, दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए आप एक बार ये तस्वीरें दिखा लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। आपका नाम क्या है? मैं कोमल कक्षा 12 की छात्र जीव विज्ञान की छात्रा हूँ। मैंने इस मॉडल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाया है। पेड़ पौधे जड़ों द्वारा जल तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करके तने से पानी को पत्तियों में भेजते हैं तथा पत्तियाँ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति तथा सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है तथा ग्लूकोज इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेज। कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं आप? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख के। कौन सी कक्षा है? 12th। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर स्टाफ मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। यस सर, आज जिस प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ पे की गई, छोटे छोटे बच्चे मैंने अभी तक देखे हैं, बड़ा ही नॉलेज उनके पास। मैं बात करूँ तो 9-9 साल के होंगे शायद, छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। क्या इस तरह के आज के युग में कार्यक्रम से बच्चों के अंदर आगे भविष्य में किस प्रकार से उद्योग को चुनने, जीवनी कैसे बिताए, किस प्रकार से आगे क्या काम करें, ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये अपनी खुद की कला के द्वारा प्रदर्शित किया है। विज्ञान भी है, जल संरक्षण भी है, इसके साथ साथ अधिकारों से संबंधित ये पॉलिटिकल साइंस के भी उन्होंने बना रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने चार विद्यालय, हमारे संस्कृत विद्यालय भी है, प्राइमरी आपका मिडिल स्कूल ढाणी छोटी भी है, और बालिका विद्यालय चनानी भी है, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख भी है। बच्चों ने बड़ा उत्साहवर्धन थोड़े से समय में बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया। बहुत सारे मॉडल्स है, आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपके समझ में आए क्या क्या किया। बड़ी आपको धन्यवाद टीम को। आप एक मॉडल दिखाने की, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये मुहिम लगातार हम भी चला रहे थे। हमने भी पेड़ कटाई का बड़ा विरोध किया था। आज ये बच्ची मिल गई। नाम क्या आपका? प्रतिज्ञा। ये जो आपने पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये शिक्षा कहाँ से आई, कहाँ से सीखा आपने? किस तरह की डिजाइन होना चाहिए? आज इस प्रकार से लोग तो काट रहे हैं, बड़े बड़े समझदार लोग काट रहे हैं, आप बचाने की बात कर रहे हैं। हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ काट देते हैं तो हमें पेड़ों से कॉपियाँ बनती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? कहाँ के हो आप? सिद्धमुख के रहने वाले हो? हाँ। कौन सी क्लास है? 9th। ये देखिए, इन्होंने पूरा डिजाइन करके बताया है। थोड़ा इसके बारे में समझा दीजिए। यहाँ पर उद्योग से है, धुआं निकल रहा है, यहाँ पर सोलर प्लेट लगी हुई है। सोलर प्लेट है, वहाँ पर तो धरती हरी भरी है, और जहाँ पर धुआं निकल रहा है वहाँ पर सूख रही है। दिखाइए तस्वीर पर नजर डालिए करें। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर सोलर प्लेट है, जहाँ पर कोई उद्योग वगैरह नहीं दिख रहा है, कोई धुआं निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, वहाँ पर पंछी भी उड़ रहे हैं, हरे भरे मैदान भी हैं। लेकिन जिस प्रकार बात करूँ तो पेड़ भी नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ पर सब सूखा है, जहाँ धुएं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जहरीली गैस है। इसके बारे में बड़ा अच्छा से समझाया गया, दर्शाया गया है। आगे और भी है। आपने क्या बनाया? ट्रैफिक रूल के बारे में तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। ट्रैफिक रूल के बारे में जिस प्रकार से बनाया गया है, एक एक साइन जो आप हाईवे पे चलते हैं, सड़क पे कहीं भी चलते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तमाम उधर से दिखा रखा जो ड्राइविंग आज कर रहे हैं। ये देखिए, समझा रहे हैं। हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल हमारे जीवन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ट्रैफिक रूल से हमें बहुत फ़ायदा होता है, और ट्रैफिक रूल अगर हम सड़क पर चलते हैं तो हमें फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, और हमें अगर स्टॉप का निशान दिख जाए तो हमें रुक जाना चाहिए। देखिए, तमाम वो एक साइन जो आप हाईवे पे देख रहे होंगे, वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको। आपने क्या बनाया है यहाँ पर? देखिए, एक बार दिखाइए इनको। कन्हैया, क्या बनाया है? मेरा नाम सारिका है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने एक लैंप बनाया जो कि प्लास्टिक की बोतल से है। इसके लिए मैंने इस प्लास्टिक की बोतल में कुछ लाइट्स लगाई हैं और इसके ऊपर रुई लगा दी है। मैंने इसको बादल का रूप दिया। इसे हम घर की सजावट के तौर पे भी रख सकते हैं, और जिसके घर में भी लैंप नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट्स हमें कुछ 150 रुपये की मिल जाती है। इसका हम उपयोग करके एक लैंप बना दिया है। इसे पावर की जरूरत है। देखिए, डिजाइन बना गया है डेकोरेशन के लिए। ये देखिए, बिल्कुल डेकोरेशन के लिए। जब ये आप लाइट में लगाएंगे ना ये पलक, तो ये रात को अलग ही इसका नज़ारा होगा। और छोटी सी बच्ची है, अच्छा प्रयास है। एक बार वो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, जिसे यहाँ पर इंडिया से लॉन्च किया गया था, तो पूरे देश की आस टिकी हुई थी। और जब चंद्रयान लैंड किया मून के ऊपर,
तब हमने, पूरे देश ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हिंदुस्तान किस तरह से तरक्की कर रहा है। आज उन्हीं बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों ने, देखिए इनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा डिज़ाइन तैयार किया है चंद्रयान 3 का। और ज्योति और ये क्या, आरजू मेहरा, क्लास 12th, क्या नाम है आपका? ज्योति? आरजू। आरजू, आपका ज्योति। यस। ये डिज़ाइन तैयार किया, थोड़ा सा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएंगे कितना समय लगा इस डिज़ाइन को तैयार करने में, और आपने यही डिज़ाइन क्यों तैयार किया? पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। चंद्रयान 3 हमारे देश का पहला चंद्रमा पर पहुंचने वाला मिसाइल है, इसलिए हमें चंद्रयान 3 बनाने का आइडिया आया। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन द्वारा लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से, और इसे दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी। और ये हमारे इसरो का तीसरा चंद्रयान मिशन है। और इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। देखिए चंद्रयान 3 तब लॉन्च किया गया था जब विक्रम लैंडर की सही से लैंड नहीं हो पाया था। उसके बाद चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया था। तमाम स्टाफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों की कला देख लेते। थोड़ा सा सही करके दिखा दीजिए, इसे क्या क्या बनाया है, इसे खड़ा कर लीजिए। आप क्या बनाया है ये आपने? योजनाएं जिन विद्यार्थी सेवा की, ठीक है, अब देख लीजिए, बता दीजिए थोड़ा सा। इन योजनाओं के माध्यम से जिन विद्यार्थियों की सेवा मिलती है, जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जिनके माता पिता नहीं है या विकलांग है, उनके लिए पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, और जिन विद्यार्थियों के 10वीं या 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उनको गार्गी पुरस्कार योजना दी जाती है। सिर्फ छात्राओं के लिए है, और इन योजनाओं का हमें लाभार्थी होना चाहिए। इससे सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक बढ़ावा मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। देखिए इन्होंने कहा है जिस प्रकार से योजनाएं हैं, ये देखिए 8 तमाम योजनाएं हैं, एक एक है। कैमरा मैंने कहूँगा कैमरा करके दिखा दीजिए, दर्शक हम वो देख रहे हैं। और किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने, देखिए एक अच्छी खबर देने की कोशिश है वो समाज में और इस पूरे क्षेत्र में की है कि हम इन योजनाओं का फायदा भी उठा सकते हैं।